नमस्कार दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी का बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क भारत से नाराज हो गए। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी के बारे में बताऊंगी। किससे हुई, जिससे हुई उससे क्यों हुई, 10 शादियों की बात करके जो मजाक बनाया गया, क्या वो सही है? पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है तो वो शादी के लायक हो जाती है और कुरान में भी लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि लड़के और लड़कियों की उम्र जब बालिग हो जाए तब उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों की पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाके में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 वर्षों में ही शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के अनुसार वहाँ की लड़कियाँ 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की शादी जब हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल थी और जब उनकी रुखसती हुई तो उनकी उम्र 9 साल कुछ माह की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वह शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का यह पैगाम उनकी मां ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों को ही फॉलो किया है। दरअसल हजरत मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी अचानक नहीं हुई थी। इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त 19 साल थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान रहमत कहते हैं हजरत आयशा की रुखसती की उम्र 18 साल थी। काशना नबूवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से ही कहीं शादी तय की थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई थी और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की मां के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बीवी खदीजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा एवं तलाकशुदा थी और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थीं। अबरार अहमद कहते हैं इन शादियों का मकसद समझने के लिए उस समय के पैगंबर मोहम्मद साहब के समाज की सामाजिक और आर्थिक हालात को समझना होगा। कुरीतियों के बारे में भी जानना जरूरी होगा। उस समय पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत घर खरीद कर ले आते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर जब जी भर जाता उनसे तो उन्हें बेचकर फिर दूसरी ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहाँ लड़की पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। जो औरत विधवा हो जाया करती थी, तलाकशुदा हो जाया करती थी, उन्हें भी उठाकर बाजार में बैठा दिया जाता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और इस बाजार का विरोध किया। लोगों को समझाया कि यदि तुमको कोई औरत पसंद है तो उससे निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसे इज्जत दो, सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो। इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को यह चीज बड़ी अजीब लगती थी क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए मोहम्मद साहब ने समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझी जाने वाली 9 महिलाओं से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब यदि इनसे शादी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों से शादी करने को मान्यता दिलाई और ऐसे कार्यों को पुण्य बताया। कुछ जानकार मोहम्मद साहब की शादियों को तत्कालिक सामाजिक और कुरीतियों का परिणाम मानते हैं। उसके बाद इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार को हजरत आयशा ने बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं
सारी अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इससे आप मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बातें अभी के समय में एक विवादित मुद्दा बनी हुई हैं, ये एक अज्ञानता के कारण है, नासमझी के कारण है। दोस्तों, यदि ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म के ईश्वर को गाली देकर आपका भला कभी नहीं होगा। ईश्वर इंसान से तो बड़ा होता ही है, और यदि सारे भगवान एक ही हैं तो ईश्वर को गाली देकर ही आप कैसे अपना कल्याण करा सकेंगे। खैर दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल का उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान है और अपने देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो पे। जय हिंद।